नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रयागराज की उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी यह खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतीक के शूटर बल्ली पंडित को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस शूटर बल्ली पंडित से पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस अफसरों ने हिरासत में लेने की पुष्टि नहीं की है। आरोप के मुताबिक 19 फरवरी को शाइस्ता शूटर बल्ली के घर गई हुई थी। शाइस्ता परवीन के साथ शूटर साबिर भी मौजूद था। शाइस्ता परवीन का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। पुलिस बल्ली से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब बल्ली से पूछताछ की जा रही है और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस अफसरों ने हिरासत में लेने की पुष्टि नहीं की है। आरोप के मुताबिक 19 फरवरी को शाइस्ता शूटर बल्ली से उसके घर पर मिलने के लिए गई हुई थी। शाइस्ता परवीन के साथ शूटर साबिर भी मौजूद था। शाइस्ता परवीन का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, बल्ली को तो हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ भी की जा रही है। आगे और क्या अपडेट आपके पास? देखिए, ये बताया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के पहले 19 फरवरी को एक सीसीटीवी फुटेज आया था, जो कि धूमंडल थाना क्षेत्र के नीवा गांव में बल्ली और सुधांशु का घर है, वहां पर शाइस्ता परवीन गई थी और उनके साथ फुटेज में नजर आ रहा सफेद कपड़ों में साबिर भी है, जो कि अतीक अहमद का शूटर है और वो उमेश पाल हत्याकांड में भी शामिल था। इसके बाद से ही पुलिस एक्टिव हो गई थी और अब बल्ली को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने और उससे पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही थी आखिर किस उद्देश्य से शाइस्ता परवीन उससे मिलने आई थी और उसकी क्या भूमिका है और उमेश पाल मर्डर केस में अगर उसकी कोई भूमिका है तो इसकी भी जांच पुलिस कर रही है और इसके साथ साथ साबिर के बारे में भी पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर साबिर कहाँ है, क्योंकि साबिर पर भी इनाम घोषित है 2.5 लाख का और साबिर फरार है। तो इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए फिलहाल उसे हिरासत में लिया गया है और पूछताछ मामले में की जा रही है। और अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पुलिस को बल्ली से कई अहम सुराग मिलेंगे कि कहां पर साबिर है और किस वजह से शाइस्ता परवीन पर आई थी, क्योंकि शाइस्ता परवीन पर भी अब 25,000 का इनाम घोषित हो गया है और इसी सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद शाइस्ता परवीन पर भी इनाम घोषित हुआ था। तो सर्वेश, क्या इस बात की जानकारी मिल पा रही है? सर्वेश, क्या इस बात की जानकारी मिल पा रही है कि साबिर कहाँ हो सकता है और शाइस्ता परवीन कहाँ हो सकती है? क्योंकि बल्ली से अब पूछताछ में और भी कई सारे इनपुट्स जो हैं वो पुलिस को मिल सकती है और इसके बाद आगे की और जो कार्रवाई है और तेज की जा सकती है। देखिए, शाइस्ता परवीन इस घटना के बाद अपने मकान पर थी, वहां पर पुलिस गई थी, उनके बच्चों के बारे में पूछताछ की थी, तब तक शाइस्ता परवीन थी। लेकिन अगले दिन जब शाइस्ता परवीन का भी नाम उमेश पाल शूटआउट कांड में नामजद उन्हें कर दिया गया, उसके बाद से वो फरार है। उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं वहां पर पुलिस की टीमों ने दबिश दी है। प्रयागराज से लेकर मेरठ तक उनका जो कनेक्शन है वहां पर भी पुलिस की टीमें दबिश दे रही है, लेकिन शाइस्ता परवीन अब तक नहीं मिली है। और साबिर की बात अगर करें तो तमाम जो इस मामले में हत्याकांड में शूटर थे वो अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं। बिल्कुल सर्वेश, इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार बल्ली से पूछताछ में और कौन से बड़े खुलासे हो सकते हैं और पुलिस कब तक शाइस्ता परवीन और साथ ही साथ साबिर को गिरफ्तार करती है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एसटीएफ ने इस मामले में 2 और लोगों को हिरासत में लिया है। अबू जैद और कादिर दोनों अतीक के करीबी बताए जा रहे हैं। वहीं शाइस्ता परवीन की याचिका पर आज प्रयागराज सीजीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं उमेश पाल अपहरण कांड में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी।